क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी फिश है जो पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती है? और आप कभी न कभी किसी न किसी एक्वेरियम की शॉप में जरूर गए होंगे जहाँ से आपने फिश भी ली होगी। और जैसे ही उस फिश को हम अपने घर में लेकर के आते हैं और अपने टैंक में ऐड करते हैं तो वो डर जाती है, कहीं कोने में छुप जाती है, या फिर बीमार पड़ जाती है, या फिर कुछ समय बाद मर जाती है। ऐसा सब कुछ क्यों होता है और क्या तरीका है किसी भी फिश को अपने टैंक में ऐड करने का, जानेंगे इस वीडियो में। तो आज हमारे पास में ये 3 फीट का कम्युनिटी प्लांटेड टैंक, जिसके अंदर हम 2 तरह की फिशेस को ऐड करने वाले हैं, जो कि है बेटा फीमेल और लायरटेल मॉली। जब भी हम कोई नई फिश को लेकर आते हैं तो उसे सीधे टैंक में ऐड नहीं किया जाता, उसे एक प्रोसीजर से होकर गुजरना होता है जिसे हम कहते हैं एक्लिमेशन। एक्लिमेशन के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स प्रेफर करते हैं उसे कहते हैं ड्रिप एक्लिमेशन टेक्निक। एक्लिमेशन की ज़रूरत हमें इसलिए होती है कि हमारी जो फिश है वो अचानक से अपने पानी को छोड़कर दूसरे पानी में जा रही है, यानी कि उसका एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो रहा है, वाटर कंडीशंस चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और अचानक से ये सब चेंज होने से फिश स्ट्रेस में आ जाती है, बीमार हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न बनता है फिश की डेथ का। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा जब भी हम कोई भी फिश ऐड करते हैं पहले हमें उसे एक्लिमेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ड्रिप एक्लिमेशन के थ्रू हम फिश को एक एक बूंद करके हमारे एक्वेरियम के पानी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे वो फिश एक्वेरियम के टेम्परेचर, पीएच और वाटर कंडीशन में एडजस्ट हो पाती है। एक्लिमेट करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि अगर फिश आपकी स्ट्रेस में है, जो कि ऑब्वियसली होती है, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है स्ट्रेस हील की। ये छोटा सा बॉटल है, इस बॉटल की क्वांटिटी है 50 ml, और अगर आपके पास 100 लीटर का टैंक है तो इस बॉटल से आप 5 बार उस पूरे टैंक के अंदर ट्रीटमेंट कर सकते हो। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ सकती है क्लोरीन रिमूव करने के लिए क्लोरअवे की। ये मेडिसिन भी कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अराउंड 200 के आसपास आ जाती है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ सकती है जनरल क्योर की, ये कि छोटी मोटी जो बीमारियाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है आपके फिश को, उसके लिए ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिसिन अवेलेबल है। ये 3 मेडिसिन की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ये हमेशा अपने पास रखें। और ये तो फर्टिलाइज़र है, अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ करना है, वो भी प्लांट्स के लिए, फिशेस के लिए नहीं। एक और छोटा सा सजेशन आपको देता हूँ, जब भी आप किसी भी शॉप से कोई भी फ़िश को लेकर आते हैं तो एक ऐसा हार्ड बैग ज़रूर यूज़ कीजिए जिसके अंदर फ़िश आराम से अंधेरे में कंफर्टेबली आ पाती है। ये हमारा पहला पैकेट है, जिसके अंदर हमारे पास 2 पेयर हैं लायरटेल मॉली के, यानी कि 2 मेल और 2 फीमेल। ये डबल पैकिंग के अंदर पैक होकर आया हुआ है, और अभी इसका टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल्ड है क्योंकि बैग में था, तो पानी भी ठीक है, अराउंड रूम टेम्परेचर पर है। और अब मैं इसको एक्लिमेट करूँगा। इसके अलावा जो सेकेंड पैकेट है वो मैं निकालता हूँ। तो यहाँ हमारे पास सेकंड पैकेट आ चुका है। इसमें हमारे पास 2 बेटा फीमेल्स है, एक गोल्डन है तो दूसरी वाइट एंड ब्लैक है, जिस पे मतलब वाइट बेटा है जिसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स है। ये दोनों फीमेल बेटा फिश है तो साथ में रह सकती है। अब हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है इन दोनों फिशेस को निकालने के लिए एक कंटेनर या फिर एक बाउल। मैं यूज़ करता हूँ इस बाउल को। इसके अलावा हमें चाहिए होगा कोई बेसिक कंटेनर भी काम कर जाएगा, और उन कंटेनर के अलावा हमें ये चाहिए होगी जो कि है फिशिंग नेट। किसी भी बेसिक आपके पास जो भी अवेलेबल है वो अपने काम आ जाएगी इस चीज़ में। इसके अलावा हमें चाहिए होगी एक सिरिंज। ये सिरिंज हमें सक्शन करने के काम आएगी, यानी कि एक्वेरियम का पानी उस पाइप में खींचने का काम आएगी। उसमें निडल नहीं है तो हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा जो चीज़ आपको काम में आने वाली है वो ये है ड्रिप सिस्टम, जो आता है, जो ट्रीटमेंट वगैरह करने के काम में आता है हम लोगों के। ये देखिए, ये जो पाइप है इसका हमें ये काम का है। ये वैसे भी नसों में लगता है तो वो वाली चीज़ हमें नहीं करनी, इससे हमें ड्रिप सिस्टम ही बनाना है अपना। इसके अलावा ये जो निडल आती है, इससे पता नहीं क्यों मुझे तो हमेशा से डर लगता है, तो क्या करें, इसका फेंको, इसको, चलो छोड़ो। हाँ, तो हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास सारे टूल्स हो चुके हैं, और अब हम फिशेस को निकालेंगे उनकी बाउल्स में टेम्परेरीली, जिसमें ये एक्लिमेट होने वाली है। ये पहली बेटा फिश फीमेल्स का पेयर निकाल दिया मैंने। इसके अलावा अब हम निकाल रहे हैं मॉलीज़। ये तो 4 प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मॉलीज़। अभी इन दोनों को हम रखते हैं। अब हम अपनी ड्रिप्स को तैयार करते हैं। अब इस पाइप का ये सिरा जाएगा हमारे एक्वेरियम में। ये है इसका कंट्रोलर। इस कंट्रोलर के अलावा ये जो दूसरा सिरा है ये हमारे बाउल में लगने वाला है। तो ये दोनों सिरे एक एक्वेरियम में और एक बाउल में लगेंगे।
अब ये जो बाउल वाला साइड है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो प्लास्टिक का इसके ऊपर टिप लगा हुआ है ना, हमें इसे निकालना होगा ताकि इसमें हम अपनी सिरिंज को लगाकर पानी को खींच पाए। जैसे ही पानी खींच जाएगा, आपको इस नली में से होकर आता हुआ दिखाई देगा। आपने उसे बाउल में लगा देना है और अब हम कंट्रोलर की सहायता से इस पानी के फ्लो को कंट्रोल करेंगे। जो पानी का फ्लो है वो 2 से 4 ड्रॉप पर सेकंड का रहना चाहिए। इसके बाद हम यही सेम चीज़ फिर से बेटा बॉल के साथ भी करेंगे। और अभी तो रुकिए, अभी सब कुछ नहीं हुआ। अभी स्ट्रेस हील डालना बाकी है, क्योंकि ये अभी ट्रैवल करके आई है और शॉपकीपर के पास भी ये काफ़ी दूर से आई होगी। तो अभी हम इसमें स्ट्रेस हील ऐड करेंगे। थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा। मैं जितना यूज़ कर रहा हूँ शायद ये 1 ml के आसपास ही होगा। इसके बाद हम लेंगे फिर से थोड़ा सा और मॉली वाले बाउल में भी डाल देंगे। मिनिमम 30 मिनट्स के लिए हमें इसे एक्लिमेट करना ही होगा। 30 मिनट से कम में काम नहीं चल पाएगा, तो हमने इसे भी 30 मिनट्स के लिए एक्लिमेट किया है। ज़रूरत पड़ने पर हमें 1 घंटा भी एक्लिमेट करने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 30 मिनट्स में हमारा काम चल रहा है और बेटा बॉल पूरा भर भी चुका है। जो फ़िश शॉप से हमारे पास जो पानी आता है ना फ़िश के साथ में, उसे हमें अपने एक्वेरियम में ऐड नहीं करना चाहिए, वरना हो सकता है वहाँ की बीमारियाँ हमारी फ़िशेस के अंदर आ जाए। तो इसीलिए हम लोग एक एक करके इन फ़िशेस को उनके बाउल से निकाल कर टैंक में अब शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब बारी आती है हमारी बेटा फिश की। यहाँ पर एक बेटा फिश मेरे पास आ चुकी है। देखिए कितनी क्यूट है ना, और मुझे ये कलर बहुत पसंद आया इसका। अब यहाँ पर सेकंड वन, ये बेटा हमारे पास में है थोड़ी हल्की गोल्डन कलर की। कहीं कहीं मुझे इसका कलर थोड़ा पिंक एंड गोल्डन सा लगता है, मिक्स सा कलर लगता है। फिन्स इसके जो हैं पंख वो गोल्डन है और बॉडी इसकी पिंक है। ये भी आराम से अपने नए घर में जा चुकी है। तो अब जो फाइनल स्टेप हमें फॉलो करना है वो है स्ट्रेस हील को थोड़ा सा इस मग के पानी में मैंने डाला है, और मैंने अराउंड इसको पहले भी डाल दिया था वैसे इस टैंक में। 5 ml के आसपास में पहले भी डाल चुका हूँ, तो अराउंड अभी मैं 2 से 3 ml और ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये सारा पानी स्ट्रेस हील वाला इस टैंक में डाल दिया है। अब ये हेल्प करेगा उन नई फिशेस को इसके अंदर एडजस्ट होने में। ध्यान रखिएगा कि ये जो मग में आप पानी ले रहे हैं ना, वो पानी नल का क्लोरीन वाला पानी नहीं होना चाहिए, टैंक का ही पानी यूज़ करना है आपको। अब नई फिशेस को हमने ऐड कर दिया है, और कुछ फिशेस तो एक्टिव है, लेकिन कुछ फिश मुझे ऐसी लग रही है जैसे वो लोग अभी स्ट्रेस में हैं। तो उसके लिए हम अभी अपने टैंक की लाइट्स को ऑफ कर देते हैं और इसे ऑफ रहने देंगे अराउंड 4 to 8 आवर्स तक। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक ऐसी कौन सी फिश है जो पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती है, तो इसका आंसर है द वन एंड ओनली मड स्कीपर। ये एक ऐसी फिश है जो पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी रह सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ आपने इस वीडियो से सीखा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और मैं चलता हूँ अगली वीडियो की तैयारी करने, तब तक के लिए बाय।